तो ये है कुछ शारजाह का माहौल सुबह का। चलिए अभी शुरू करते हैं आज की जर्नी और निकलते हैं अबू धाबी के लिए। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज़ फैज़ और मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ शारजाह से अबू धाबी। सो गाइज़, डेली की तरह आज भी ट्रैफिक में फंस चुके हैं। यहाँ पे मोस्टली ट्रैफिक रहता ही है। सो अगर आपको अबू धाबी जाना है तो सिर्फ इतना एरिया है जो आपको क्लियर करना पड़ता है, फिर उसके बाद तो नॉर्मल ट्रैफिक ही रहता है, इतना कुछ नहीं है। तो अभी निकले हैं 8 बजे एग्जैक्ट। देखते हैं अबू धाबी जाने में कितना टाइम लगता है आज। सो भाई 8:37 हो गए हैं और अभी भी मैं ऑलमोस्ट 1 से 2 किलोमीटर ही आ पाया हूँ। इतना ख़तरनाक जाम है आज। तो ऑफिस देखिए, आज तो 2.5 घंटे 3 घंटे तो लग ही जाएंगे अबू धाबी पहुँचने में, जिस हिसाब से ट्रैफिक है। आज मंडे नहीं, ट्यूसडे है ना। आज ट्यूसडे को भी इतना ट्रैफिक कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि बस समझ लीजिए अभी गाड़ी का व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है। तो अभी ये जो लेन है ये मर्ज करती है दुबई में शारजाह को, इस वजह से जो है यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। इंटरसेक्शन है ना, तो यहाँ पे ट्रैफिक रहता ही है सुबह में इतना। चलिए कोशिश करते हैं आप अपनी लेफ़्ट लेन जो कि फास्ट लेन उसको पकड़ने का, क्योंकि यहाँ से फिर सीधा सीधा ही अबू धाबी जाना है। अभी भी जो है अपन लाइन में ही चल रहे हैं। ये देखिए आप लोग, मस्जिद देखिए, मस्जिद कितनी खूबसूरत है। ये शारजाह की स्पेशलिटी है कि यहाँ की जितनी मस्जिद है ना, मॉस्क सारी बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाई हुई है। सो फ्रेंड्स, अभी आ गए हैं अबू धाबी। अभी टाइम हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 10:36। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अभी 8 बजे निकले थे ना अपन, 8 से 10:36, तो ऑलमोस्ट 2.5 घंटा लग गया अपने को। चलिए अभी ऑफिस जाते हैं, फिर आपको मिलते हैं शाम में। और अगर दिन में टाइम मिला तो फिर दिन में भी आपको यहाँ पे दिखाते हैं ऑफिस की क्या रौनक है। सो फ्रेंड्स, अभी आ गए हैं पार्किंग में। अभी पार्किंग से जाते हैं ऑफिस, और ऑफिस से जाने के बाद आपको जो है दिखाते हैं यहाँ के क्या माहौल है। तो ये है मेरे ऑफिस की लोकेशन। अभी आप लोग थोड़ा सा व्यू का मज़ा लीजिए। सो ये है अबू धाबी का ऑफिस मेरा। मैं किसी दिन शारजाह का और दुबई का भी ऑफिस दिखाऊंगा। अभी के लिए आप इस व्यू को मज़ा लीजिए, काफ़ी अच्छा है यहाँ का लोकेशन जो है। देखिए, तो ये जो है अपना अबू धाबी का मेन कॉरपोरेट जो एरिया है, सारे ऑफिस जहाँ पे हैं वहाँ पे ही मेन ऑफिस है। सो गाइस, 5:30 हो गए। अभी हम लोग निकल रहे हैं फिर शारजाह के लिए, घर के लिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे शारजाह पहुँच के। अभी तो मैं पार्किंग में हूँ। पार्किंग में अभी इतना अंधेरा है, अभी आपको क्या ही दिखाऊँ यहाँ पे। सो गाइस, अभी निकल गए हैं ऑफिस से, और निकलते टाइम पे उतना ही ट्रैफिक है। देखिए ये अबू धाबी का एरिया है। अभी यहाँ से दुबई जाने में मुझे कुछ नहीं तो 2.5 घंटे तो लगेंगे। अभी 7:38 है, 39। देखते हैं अभी पहुँचने में कितना टाइम लगता है। काफ़ी ट्रैफिक है आजकल, तो 2.5-3 घंटे तो शाम में लग ही जाते हैं। सुबह में 2.5 घंटे 2 घंटे, और शाम में तो 3 घंटे लग ही जाता है। इतना लंबा लाइन लगी हुई है अभी यहाँ पे। तो चलिए वेट करते हैं अपने बारी का। यहाँ पे मेन रोड पे कनेक्ट होते ही फिर मैं रिकॉर्डिंग तो शायद ही कर पाऊँ, मतलब अलाउड नहीं है ऐसे फ़ोन यूज़ करना है वाइल ड्राइविंग, तो मैं नहीं करूँगा। फिर आपको शारजाह पहुँच के फिर अपडेट देता हूँ। फिर मैं बताना चाहूँगा कि एक चीज़ मुझे काफ़ी पसंद है यहाँ पे। देखिए अभी कितनी लंबी पीछे देखिए लाइन है ना, सब लाइन से ही आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो आ रहा है बीच में लाइन इंटरप्ट कर रहा है और घुस जा रहा है। मतलब यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द देम वो जो भी रूल है उसको फॉलो करते हैं।
इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइविंग वगैरह थोड़ा सा आसान भी है। तो ये चीज़ अच्छी है काफ़ी, ये चीज़ अपने देश में भी होनी चाहिए। सो भाई टाइम हुआ है अभी 6:39 और अभी हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर। सो ऑलमोस्ट समझ लीजिए आप 1 घंटे में अपन 110 आ गए। अभी यहाँ से मतलब दुबई इंटर कर चुके हैं। दुबई से शारजाह जाने के लिए, जो कि जहाँ पे अपने को जाना है, वहाँ तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर है। अब यहाँ से वहाँ जाने में अनदर 1 आवर 30 मिनट्स, इतना तो लगेगा ही लगेगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है अपने साथ। अपन अबू धाबी से दुबई आ जाते हैं, बट दुबई इंटर होने के बाद फिर अपना जो है काफ़ी टाइम लगता है यहाँ से। तो ये सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे दिल्ली अबू धाबी टू शारजाह और अबू धाबी टू दुबई करने के लिए। ये ट्रैफिक के वजह से जो है लोग काफ़ी कतराते हैं। तो अपनी तो मजबूरी है कि ऑफिस जाना ही है, तो जाते ही हैं अपन। तो ये था अपडेट। अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ट्रैफिक में फंस के फिर आपको जो है अपडेट देते हैं बाकी क्या है। तो आप देख लीजिए यहाँ ये दुबई का जो है ट्रैफिक है, ये हाईवे है, 6 लेन हाईवे है और इस पर भी गाड़ियाँ मतलब चलने की जगह नहीं है, इतनी गाड़ियाँ हैं दुबई के अंदर। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि ट्रैफिक हो ही जाता है। मतलब सुबह में तो होना ही होना है क्योंकि सबकी टाइमिंग सेम है ना। ऑफिस की टाइमिंग सबकी 9 बजे 9:30 बजे है, तो सब एक साथ निकल आते हैं। और शाम में भी जो है सेम इशू है, तो 6 बजे सभी जो है ऑफिस छोड़ देते हैं। तो वही है, रोड पे ट्रैफिक होता ही है। चलिए कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी पहुंचने की। सो भाई अभी पहुंच गए हैं डाउनटाउन दुबई का जो मेन इलाका है। अभी यहाँ से अपना घर रह जाता है कुछ नहीं तो 25 किलोमीटर है, 30 नहीं 25 किलोमीटर। सो अभी सारा वही जैसे मैंने बताया कि अभी यहाँ से तो फिर ट्रैफिक ऐसा ही रहने वाला है। सो ये अभी आपका आगे जाके मेन इलाका जहाँ पे अपनी बुर्ज खलीफा और बाकी सब दुबई की जो फेमस चीज़ें हैं, म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर, ये सब सारी जो है इसी रोड पे हैं। सो अभी आप ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही गए हैं। इसके बाद फिर आगे शारजाह के लिए निकलेंगे यहाँ से। अभी यहाँ से ट्रैफिक से निकल जाए एक बार, फिर उसके बाद देखते हैं। तो ये है अपनी नाइट दुबई की नाइट लाइफ फ्रॉम हाईवे। तो कुछ ऐसा दिखता है आपको हाईवे से जब आप रात में ड्राइव करते हो दुबई रोड्स पे। और ख़ास करके इस दुबई की जो डाउनटाउन एरिया, जो फाइनेंशियल सेंटर दुबई, बुर्ज खलीफा वाली जो रोड है आपकी, जिसको लोग उस नाम से जानते हैं, सबको ऐसा नाम नहीं पता होगा शेख जायद रोड कहाँ पे है, किसको बोलते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा रेफरेंस वो ले रहा हूँ कि जिसमें आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। भाई दुबई में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं कि ना चाहते हुए भी यहाँ पे इंटर करते ही आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। हर गाड़ी, अगर आप नंबर प्लेट पे ध्यान दोगे तो मैं दुबई, शारजाह, अजमान हर जगह जाता हूँ, हर जगह पे सिर्फ दुबई नंबर प्लेट की गाड़ियाँ दिखती है ज़्यादातर। दुबई में मुझे लग रहा है हर एक बंदे के पास 2 गाड़ियाँ हैं, एज रेशियो कुछ ऐसा है। हर गाड़ी दुबई नंबर प्लेट की आपको दिखेगी पूरे यूएई में। तो ये भी एक इशू है, मतलब ये भी एक रीज़न है कि ट्रैफिक में लोग इतना फंसते हैं। हम लोग जो है 2-2 ढाई घंटा एक तरफ से, अगर आप सुबह जाते हो तो 2 घंटे 2.5 घंटे मिनिमम, और शाम में आते हो तब। तो ये प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अगर आप देखो तो अपन 4 से 5 घंटे मिनिमम रोड पे ही रहते हैं, और ऑफिस का काम फिर आप समझ लो कितना ही होता होगा। बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम वगैरह सब सही से हो जाता है। लोग कंसिडर करते हैं कि हाँ भाई आप कहाँ से आ रहे हो कहाँ से नहीं, तो थोड़ा सा लेट आगे पीछे भी चलता है, ऐसा कुछ सच इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस में। आप सिर्फ दुबई की गाड़ियाँ देखो, मतलब गाड़ी में शायद ही ऐसी कोई वैरायटी या कोई ऐसा ब्रांड हो जो यहाँ पे ना अवेलेबल हो, बल्कि उल्टा हुआ है। मैंने ऐसे कई ब्रांड देखे हैं जो मुझे पता ही नहीं थे अभी तक दुबई आने से पहले। तो दुबई मतलब क्या ही बोलोगे दुबई के लिए, मतलब यहाँ पे लग्जरी के नाम पे मतलब वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं सब कुछ अवेलेबल है आपको। देखिए अभी मेरे पैरेलली जो गाड़ी चल रही है, ये निसान पेट्रोल जो नया अभी लॉन्च हुआ है वो गाड़ी है। अभी ये गाड़ी इंडिया में पहली बात तो अवेलेबल नहीं है। अभी इसकी जो सबसे टोयोटा की छोटी, मतलब यहाँ के हिसाब से तो छोटी है, लैंड क्रूज़र, जो कि 2-2.5 करोड़ की आती है वहाँ पे। ये समझ लीजिए इसकी निसान की स्टार्टिंग है वो। तो अभी वहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 3 पार होगी,
पहली बात तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ से लोग लेके जाते हैं, एक्सपोर्ट करा के यहाँ से लेके जाते हैं, तो वो 3-3.5 से कम नहीं होगी। देखिए यहाँ पर टेस्ला की क्या इज्जत है। टेस्ला यहाँ पे मतलब समझ लीजिए आप स्विफ्ट चल रही है यहाँ पे। टेस्ला की कोई रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतनी महंगी और लग्जरी गाड़ियाँ हैं कि टेस्ला वगैरह की तो मतलब कोई वही नहीं। देखिए मर्सिडीज़ की आप कोई भी गाड़ी देख लीजिए, ऑडी देख लीजिए, पोर्शे देख लीजिए, आपको सब, अगर मैं रिकॉर्डिंग ऑन रखूं सिर्फ बिना बोले 2 मिनट, तो आपको शायद ही ऐसा कोई ब्रांड होगा बचेगा जो आपको नहीं दिखेगा इस रोड पे। सो देखिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ बुर्ज खलीफा, जो मैं बता रहा था ना। हो सकता है आपको वीडियो में साफ ना दिख रहा हो, हाँ हो सकता है पास से दिखाऊँ, बट मैं अभी रोड पे थोड़ा ज़्यादा कैमरा वगैरह नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मोबाइल चलाना अलाउड नहीं है वाइल्ड ड्राइविंग। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ जो भी अभी यहाँ से दिख पाता है ईजिली। तो ये है डाउनटाउन, और ये सामने आप देख रहे हो ये दुबई मेट्रो है। तो पैरेलली आपकी दुबई मेट्रो भी चलती है शेख जायद रोड पे, और ये मेन रोड पे अपन चल रहे हैं। देखिए सारी जो बिल्डिंग्स है मोस्टली यहाँ की इमार ग्रुप, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट का ही है, तो उनकी ही है यहाँ डाउनटाउन में। काफ़ी खूबसूरत स्ट्रक्चर, काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग इन्होंने बनाई है। काफ़ी मेहनत की है दुबई ने, दुबई लगने के लिए, दुबई होने के लिए। ऐसा नहीं है कि बस पैसा है तो बस सब कुछ हो गया। काफ़ी मेहनत, काफ़ी डेडिकेशन, बहुत कुछ किया है इन लोगों ने, तब वर्ल्ड में इनका नाम हुआ है और लोग जो है इनको जानते हैं इनके काम की वजह से। अगर आप लोग देख सकते होंगे तो देखिए इमारत की सारी बिल्डिंग के ऊपर आपको जो दिख रही है यही बुर्ज खलीफा है। तो ये बुर्ज खलीफा थोड़ा सा इस मेन रोड से अंदर है, इस वजह से आपको जो है थोड़ा छोटी दिख रही होगी, बट जैसा कि आप लोगों को पता है ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची, अभी तक की सबसे ऊंची जो है बिल्डिंग है। तो यहाँ से आपको छोटी दिख रही होगी, बट आप जब उसके नीचे जाते हो तो आपको पूरी अपनी गर्दन सीधी करनी पड़ती है उसको देखने के लिए। जहाँ तक भी आप अपनी गर्दन रोटेट कर सकते हो अगर उसके नीचे हो तो ये है दुबई की नाइट लाइफ आप बोल सकते हो। नाइट लाइफ तो नहीं, हाँ नाइट ड्राइविंग एक्सपीरियंस अगर आपको बैठे बैठे घर पे देखना है तो आप ये व्लॉग देख सकते हो। अभी थोड़ा सा मैंने इसको जूम किया है ना, जूम करके आपको दिखाता हूँ, जब दिखाना ही है तो दिखाई दूँ। तो ये देखिए बुर्ज खलीफा, और उसके आसपास सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऑलरेडी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रखा है। तो ये पूरा डाउनटाउन, पूरा आपका जो है प्राइम इलाका जो है दुबई का यही है। ये देखिए आप लोग, कुछ ऐसा दिखता है आपको रात में। अगर आप रात में आते हो, अभी तो ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं, तो 8 बजे आप देखो कुछ ऐसी लाइटिंग वगैरह जो है आपको देखने को मिलेंगी अगर आप विज़िट करते हो दुबई तो। तो भाई ये है अपना दुबई मेट्रो। अगर आप देखो तो अभी सामने से मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेट्रो जा रही है। अभी भी अपन घर से 10 किलोमीटर दूर हैं और अभी भी दिखा रहा है 1 घंटा। तो आप समझ सकते हो पेशेंस लेवल कितना हाई होना चाहिए यहाँ पे ड्राइव करने के लिए और ट्रैफिक को जो है पार करने के लिए। सो गाइस अभी हम लोग बढ़ रहे हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, जिसको हम DXB के नाम से जानते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। वैसे तो रात में कुछ दिखेगा नहीं, प्लेन ही उड़ते हुए दिखेगी, बट कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊँ और आप लोग इस व्लॉग में बने रहे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। ये उसी के लिए एक डेमो वीडियो है जो कि मेरा पहला व्लॉग है, माय फर्स्ट व्लॉग। मैं इंशाल्लाह इसको अपलोड करूँगा, फिर देखते हैं आगे व्लॉगिंग कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए रहेगा, तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा बाकी की चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं मेरे अंदर, जो कमियां हैं व्लॉगिंग को लेकर, उसको पूरी करने के लिए। और मैं अपने साथ आपको जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें साझा करूँगा दुबई से रिलेटेड या जो भी है। तो बेसिकली मैं व्लॉगिंग जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। खतरनाक जाम है भाई, खतरनाक। गाड़ी का टायर सिर्फ घूम रहा है, अब समझ लो आप लोग। मतलब इंसान खड़े खड़े या चल के भी चला जाए ना,
फिर भी पहले पहुंच जाएगा ना कि आप गाड़ी से आ रहे हो। तो काफ़ी दिक्कत है यहाँ पे। दिक्कत इन द सेंस आप दुबई के अंदर नहीं देखोगे, बट दुबई टू शारजा जाने के लिए जो एंट्री है ना, वहाँ पे बॉटल नेक टाइप का है। सो मोस्टली यहाँ तक ट्रैफिक रहता ही रहता है। मेरे साइड में देखिए आप, ये इन्होंने अंडरपास बना रखा है, उसको भी इतना डेकोरेट कर रखा है कि इंसान का मतलब ध्यान भटक जाए कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं। अगर आपको पढ़ने में आ रहा हो तो देखिए आप, वॉल्स देखिए आप सिर्फ इनकी, मतलब अलग ही थिंकिंग अलग है। मतलब कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो तो उसको प्रोफेशनली परफेक्शन के साथ इन्होंने करने की कोशिश की है। सो भाई लोग अभी अपने राइट में जो है यही है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हम लोग दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर जो मेन रोड है वहाँ से निकल रहे हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। अभी कोई फ़्लाइट तो दिख नहीं रही है कि आपको एज ए प्रूफ दिखाऊँ कि हाँ यही है। शायद आप लोगों को दिख रही होगी, 2-3 फ़्लाइट जो है रनवे पे हैं, तो शायद आपको दिख जाए और आप भरोसा कर पाओ कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। सो दिस इज़ दुबई DXB, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हम लोग अभी घर से ज़्यादा नहीं, 4 किलोमीटर, ये देखिए आप, एक फ़्लाइट आपको दिखी होगी शायद। तो घर से भी हम लोग हैं 5 से 6 किलोमीटर दूर। स्टिल सर्वाइविंग, लेट्स सी कितना टाइम लगता है अभी घर पहुंचने के लिए। तो मैं घर पहुंच ही जाऊंगा इंशाल्लाह आधे घंटे में। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सा इस चैनल पे अपना सपोर्ट बनाओ, और जो भी व्लॉग मैं डाल रहा हूँ उसमें जो भी कमियाँ हों आप मुझे बताओ। फिर आज के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। बताइएगा आप लोग ये व्लॉग अब मुझे कि कैसा लगा, क्या चीज़ें हैं जो मुझे और सही करनी पड़ेंगी, या किस चीज़ पर मुझे ध्यान देना है। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।